हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेरे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से सीरीज आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है सर्कुलर इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी यानी राउंड इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी यानी लाइन शेप में इकोनॉमी, ये तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया। अब देखिए, इकोनॉमी के अंदर जब हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है तब इसके सर्कुलर इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी अलग डेफिनेशन है। हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में इसके अलग डेफिनेशन है, तो दोनों ही डेफिनेशन में आपको समझा देता हूँ और दोनों ही अपनी जगह सही है। सर्कुलर इकोनॉमी ये कह रही होती है, अच्छा लीनियर इकोनॉमी अपना ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से आता है, तो पहले लीनियर पे बात कर लेते हैं। लीनियर मॉडल क्या कह रहा है, लीनियर मॉडल ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको कोई भी इकोनॉमी हो उसको मेक करो, यूज़ करो और डिस्पोज कर दो, ठीक है, यानी उसको खत्म कर दो। लीनियर इकोनॉमी कहता है कि कोई भी चीज़ बनाओगे, उसको यूज़ करोगे, उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा, उसका रीसाइकिल का कोई फंडा नहीं है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या कह रहा है कि मेक करो, यूज़ करो, रीसाइकिल करो, फिर यूज़ करो, मेक करो फिर यूज़ करो, यानी कि ये पूरा का पूरा साइकिल एक तरीके से चलता रहेगा। मेक, यूज़, रीसाइकिल, फिर मेक, फिर यूज़, तो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी आपकी रन होती रहेगी। इससे क्या होगा कि वेस्ट जनरेशन कम होगा, इससे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होगा, इससे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग होगी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम आएगा। ये सर्कुलर इकोनॉमी है। ये तो हुई अपनी इस टॉपिक की बातें, लेकिन इसके अलावा भी दूसरी बातें होती हैं। दूसरी बातें क्या, इकोनॉमिक्स की बातें होती हैं। इकोनॉमिक्स में कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर पैसा ये मैन्युफैक्चरर है और इकोनॉमी हमेशा सर्कल में ही चलती है। इकोनॉमी तो हमेशा सर्कल में ही चलती है, ये कहना था। मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड मैनेजर इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेम में मैंने पढ़ाया है। मैन्युफैक्चरर हाउस होल्ड, मैन्युफैक्चरर हाउस होल्ड को क्या दे रहा होता है, जॉब दे रहा होता है और प्रोडक्ट दे रहा होता है, ठीक है। और हाउस होल्ड क्या दे रहा होता है, यानी गृह का स्वामी, ये इसको अमाउंट दे रहा होता है, कुछ पैसे इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। इसके अलावा उसको लैंड अवेलेबल करा रहा होता है, लेबर अवेलेबल करा रहा होता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा होता है। तो इकोनॉमी ये इस तरीके से फंडे से चलती है। पहले मैन्युफैक्चरर पब्लिक को क्या कहता है, प्रोडक्ट दे रहा होता है और उसके साथ जॉब दे रहा होता है। उसी जॉब से जो पैसा आता है, हम मार्केट में जाते हैं, पैसे से क्या खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो फिर से पैसा किसके पास पहुंच जाता है, मैन्युफैक्चरर के पास। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी होता है। लीनियर इकोनॉमी में इस तरीके का देखने को नहीं मिलता है। तो इकोनॉमी के अंदर तो ये डेफिनेशन है। तो हमको कौन सी लिखनी है, तो मोस्ट रिलेवेंट अभी अपन को ये वाली के ऊपर फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम मेरे जो डिटेल वीडियो हैं वहाँ हैं, यहाँ हैं, इसी के ऊपर अपन को फोकस करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये एकदम रिसेंट ट्रेंड में मेरी 1-2 और प्रोफेसर से इसमें बात भी हुई कि सर ये वाला क्वेश्चन को आप किस तरीके से डील कर रहे हो अपने कॉलेजेस में, तो यही वाला अभी तक सर्वसम्मत है। इसलिए कहीं पर भी कन्फ्यूज मत होना। ये मैंने दोनों इसलिए बता दिया क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन में बना हुआ है और मतलब इस पर काफ़ी अदर प्रोफेसर से, जो मैं तो सबसे कम इंटेलिजेंट हूँ, दूसरे सारे इंटेलिजेंट लोगों से मेरी बात हुई और पता लगा कि ये वाला डेफिनेशन चल रही है। अब कोर प्रिंसिपल क्या है सर्कुलर इकोनॉमी के, एलिमिनेट करना है वेस्ट को। एक सर्कुलर चल रहा है, मेक वेस्ट, मेक यूज़ और रिसाइकल, मेक यूज़ रिसाइकल, मेक यूज़ रिसाइकल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एलिमिनेट करना है वेस्ट को। प्रोडक्ट और मटेरियल को सर्कुलर में रखना है, यानी प्रोडक्ट और मटेरियल ऐसा बनाना है कि बार बार सर्कल में आता रहे। नेचर को रीजनरेट होने का मौका देना है। बेनिफिट क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, वेस्ट कम होगा तो कॉस्ट कम आएगी। और दोनों में डिफरेंस हमेशा पूछा जाएगा, तो क्या डिफरेंस है, ये हमेशा नए रिसोर्सेज पे डिपेंड होगा और ये हमेशा रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड होगा। इसका डिज़ाइन हमेशा लीनियर इकोनॉमी का कैसा होगा, सिंगल यूज़ का होगा, और इसका डिज़ाइन हमेशा कैसा होगा, ऐसा होगा कि वो ड्यूरेबल रहे या लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकें और इसका रिसाइकल कर सकें। इसका लाइफ साइकिल क्या है, टेक, मेक और डिस्पोज, यानी बनाओ, यूज़ करो, डिस्पोज कर दो, और ये लाइफ साइकिल, इसका लाइफ स्पान बड़ा रहता है ना, क्योंकि रीयूज़ के। वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर हाई होता है और इसके अंदर लो होता है, क्योंकि वेस्ट ही जनरेशन कम होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। बहुत जल्दी से मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले क्वेश्चन में भी मेरे साथ जुड़े रहिए।